अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो रेडी हो रहे थे ऑफ़िस जाने के लिए, और यहाँ पर मेरा बेबी जो है वो मज़े से सो रहा है। सारी रात मामा को जो है वो जगाता है और फिर सुबह जो है वो ख़ुद आराम सुकून से जो है वो अपनी नींदें पूरी करता है। सारे बच्चों का यही हाल होता है। आपको शुरू शुरू में तो बड़ी मुश्किल होती है। जो मॉम्स हैं और जो फ़र्स्ट टाइम माँ बनी है ना, उनको तो मेरी बात से वो बिल्कुल एग्री करती होंगी कि बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मैंने उसको नीचे भेजा था तैयार श्यार करा के। यहाँ पर मैंने उसका बैग जो है वो रेडी किया ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि मेरा रूम ऊपर वाले फ्लोर पर है। साथ मैंने अपना रूम जो है वो भी क्लीन कर लिया। ठीक है, रूम साफ़ सुथरा हो जाए ना तो बड़ी जो है वो आपकी आधी खपत जो है वो उतर जाती है कि चलो कमरा तो साफ़ है ना, रात को जब ऊपर आना है तो रूम तो क्लीन होगा ना। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी कर लूँगी सुबह की जो रूटीन, जो स्किन केयर होती है वो मुँह धोऊँगी। मैं आपको दिखा रही थी कि मैं ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करती हूँ। सिंपल ही फेस वॉश से मुँह धो के और मैं यहाँ पर लगा लूँगी मॉइस्चराइज़र, और एक मेरे पास सनस्क्रीन है और एक टिंट जो है वो मैं लगा के और बस फिर नीचे जाएंगे हम और बाकी के काम देखेंगे क्या करने हैं। आज यहाँ पर मैं रेडी वगैरह हो गई थी, बैग उसका उठाऊंगी अपने बेटे का और चलेंगे। इसमें मैंने ना हर चीज़ उसकी जो मुझे पैम्पर्स हैं, वाइप्स हैं, शीट है, हर चीज़ मैंने ना इसके अंदर रखी हुई थी। एक आधा सूट भी, ताकि अगर मुझे चेंज करना पड़ जाए तो मुझे ऊपर ना आना पड़े। यहाँ पर आप देख रहे हैं जी कपड़े डले हुए हैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो कपड़े सुखाने का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि कहाँ पे सूखें। हाँ, मैं ये कह रही थी कि कपड़ों का सबसे लंबा चौड़ा काम होता है सूख, धुल तो जाते हैं लेकिन सुखाना सर्दियों में उससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कहाँ पे डालें, क्योंकि धूप तो इतनी निकलती नहीं है सर्दियों में, और अगर निकल भी आए तो फिर भी गीले गीले ही कपड़े रहते हैं, रात को उतारने पड़ते हैं, तो फिर मैं अंदर ही फैला देती हूँ। साथ ही जो है वो मैं दोपहर का लंच भी रेडी कर रही थी। मैं अलग-अलग जो है ना कपड़े वॉश करती हूँ, अपने हस्बैंड के सेपरेट, अपने बेबी के और अपने अलग-अलग ही ना। और ये मेरी हायर की वॉशिंग मशीन है, बहुत अच्छी चल रही है, 1 साल इसको हो गया है अभी तक तो माशाल्लाह अच्छी चल रही है। अच्छा, आज हम लंच में जो है वो बनाएंगे, मैं आलू गोश्त का सालन बनाऊंगी, साथ चने, ग्रेवी वाले चने। ठीक है, और यहाँ पर जी चिकन की जो बड़ा गोश्त था ना उसकी भुनाई हो गई थी अच्छी तरह से, और मैंने इसमें डाल दिए आलू। बस इसको आलू थोड़े से गलेंगे तो मैं डाल दूँगी पानी, जितना मुझे शोरबा रिक्वायर्ड है उतना। और यहाँ पर जी मैं चनों के लिए भी मैंने ग्रेवी बनाई है। मुझसे ना प्याज थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए थे, आप थोड़े से गोल्डन, मीडियम गोल्डन रखेंगे ना तो वो फिर कलर बहुत अच्छा आता है। इसके थोड़े से ना डार्क डार्क इसीलिए हो गए। बस इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, चनों में भी थोड़ी सी ग्रेवी मुझे चाहिए, और फिर मैं तड़का लगा दूँगी। ठीक है, दोनों सालन जो है वो मेरे लंच में रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर अब मैंने क्लीन किया है फ्रिज जो है वो, मैंने कहा मैं साफ़ कर दूँ, काफ़ी गंदा हुआ है। इसकी तरह ना मैंने शीट्स बिछाई हुई हैं, ये भी मैं डॉलर स्टोर से लेके आई थी शीट्स, और इसकी भी मैंने कटिंग करके रख दी ताकि जो डायरेक्ट ग्लास है ना वो गंदा ना हो, क्योंकि अगर वो गंदा हो जाता है ना फिर उसको बहुत मुश्किल से साफ़ होता है। वाइट कलर का फ्रिज हो अंदर से, तो बस इतनी मुश्किल हो जाती है ना साफ़ करते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलो शीट्स बिछी होती हैं तो वो फिर ना काला भी नहीं होता, क्योंकि हमारे सिलेंडर वाली गैस है तो वो ना पतीले और बर्तन बहुत ज़्यादा काले करती है, तो फिर फ्रिज भी काला काला ही रहता है। तो इसलिए मैंने ये शीट्स बिछाई हुई हैं, बस इसको भी मैं वॉश करके साफ़ करके दोबारा बिछा दूँगी। हमारा काम यहाँ पर हो गया सारा ख़त्म। यहाँ पर जी मेरा बेबी जो है वो रो रहा था वीडियो में, और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी वो उठ गया है, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे।
अब मैंने उसको छोड़ा था, घर उठा था तो फिर शीट गिरा के मैं अब उसको घर छोड़ा और मैं यहाँ जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ बाहर मार्केट तक। मैं $1 स्टोर पे गई थी, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी ना, इस तरह से ऑर्गेनाइज़र। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा जैसे कपड़े बन जाते हैं नीचे से पहनाने के लिए, अंडर शर्ट्स होती हैं या बॉडी सूट होते हैं या लेगिंग्स होती हैं, हाई नेक्स हुई, सॉक्स, कैप, तो आप उसके अंदर ना ये ऑर्गेनाइज़र ले लें काफ़ी ज़्यादा। तो इनको ना आप उसके अंदर डाल के जो है वो रख सकते हैं। पहले मैंने ऑनलाइन भी बाय किए थे लेकिन वो तो बिल्कुल उनकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी थी और साइज़ में इतने छोटे थे कि उसके अंदर मेरा कुछ भी सही तरह नहीं रखा जाता। तो वो तो फिर मेरे वेस्ट ही गए, तो फिर मैं ये दोबारा से लेके आई हूँ। इसके अंदर मैं इस तरह से सारी चीज़ें जो मेरे बेबी की होंगी वो बिखरी रहती हैं हर वक्त ना। कपड़े भी मैं हैंगर लेके आई हूँ ताकि मैं हैंग करके ना रख सकूँ, क्योंकि मैंने लपेट के रखे होते हैं तह लगा के, तो वो जब मैं उठाने लगती हूँ तो वो सारे ही बिखर जाते हैं। तो अब मुझे पता चलेगा कि जो मैंने सूट पहनाना है बस वही निकालूंगी हैंग करके और दोबारा प्रेस करके वापस से रखा जाएगा। तो ये हैंगर्स भी मुझे डॉलर स्टोर से मिल गए थे 280 के आई थिंक, और बाकी जो मैंने बास्केट्स ली हैं वो भी मुझे 280 की ईच पड़ी है। आप भी इस तरह से डॉलर स्टोर का विज़िट करके और अपने लिए चीज़ें ला सकते हैं। वहाँ पे बड़ी काम की भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और बड़े बजट फ्रेंडली जो है वो आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जो रोम्पर्स हैं उनको भी हैंग कर दिया, पीछे मैंने रोम्पर्स को रखा है और आगे मैंने सूट जो है वो सारे उसके प्रेस करके और हैंग कर दिया। बस एक सूट निकाला और पहना दिया। ये आसानी से ना आप की ना जो कबर्ड है ना वो भी ऑर्गेनाइज रहती है, आपको मुश्किल भी नहीं होती कि अब आए दिन कबर्ड ख़राब हुई है तो अब आपने इसको समेटना है। तो ये छोटे छोटे काम हो जाते हैं ना, तो फिर आपको ज़्यादा ना खिलारा नहीं डलता। और ये नहीं कि अब आपको हर वीकेंड पे अपनी अलमारियाँ साफ़ करनी है अगर सिमटी हुई हों। ये मैंने जो छोटी छोटी इसकी चीज़ें थी जैसे ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं तो मैंने अपनी साइड टेबल में रखे हुए थे, लेकिन साइड टेबल में चीज़ें और भी रखने के लिए होती हैं, तो मैं फिर इसलिए जो है वो लाई थी ये बास्केट्स। अब इसमें मैंने एक में लेगिंग्स, हाई नेक हैं, अंडर शर्ट्स हैं, बॉडी सूट हैं, सारा कुछ जो है वो मेरा सिमट गया। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो नहीं मैं इसको पहनाती थी वो मैंने निकाल दिए हैं ताकि जो है वो कम से कम ही जो है वो स्पेस लगे। अभी मुझे ना इन बास्केट्स की और भी ज़रूरत है, मेरा कभी फिर चक्कर लगा तो मैं ना 2-3 और भी लेके आऊँगी ताकि प्रॉपर जैसे इसकी बेब्स अभी ना इसके अंदर नहीं पूरी आती, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो 2 मेरे पास और होंगी तो इजीली सारा सामान जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। और जी आप बताएं, अगर आपका छोटा बेबी है 5-6 मंथ का, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप किस तरह से जो है वो अपनी रूटीन को मैनेज करती हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी शायद थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मॉम जो बनती है ना उनके लिए हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। साथ में आई तो मैंने यहाँ पे फ़िश को जो है वो फ्रीज़र से निकाला और मैं इसको करूँगी ओवन, क्योंकि हमारे घर में सब जो है वो बेक की हुई ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं इसको ज़्यादा ना क्रिस्पी कर देती हूँ, तो फ्राई की भी सब कहते हैं कि हमारा भी दिल नहीं कर रहा, तो फिर इसलिए बेक की भी सब खा लेते हैं। और कैसा लगा है आपको मेरा व्लॉग मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।